पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रांत बलूचिस्तान में विद्रोह की आग धधक रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हाल ही में कई बड़े आत्मघाती हमले किए हैं, जिसमें कई पाक फौजी मारे गए हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कई इलाकों में स्कूल, दुकानें बंद हैं और हजारों परिवार सुरक्षित जगहों की तलाश में पलायन को मजबूर है। इस विद्रोह की जड़ बलूचियों के ऊपर पाकिस्तानी फौज के द्वारा किया जा रहा सिलसिलेवार नरसंहार है। कई जानकार और सियासतदान ने साफ कर दिया है कि बीएलए के पास पाक आर्मी से भी ज्यादा ताकतवर वेपन और वॉर स्ट्रेटजी है। साथियों, माहौल को देखते हुए लग रहा है कि अब वो पल आ चुका है जब बलूचिस्तान एक आजाद मुल्क बनेगा। ऐसे में ये सवाल भी पैदा होता है कि बलूचिस्तान एक अलग देश बनता है तो उसके रिलेशंस भारत के साथ कैसे होंगे। आइए इसे तफसील से समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं आदित्य। भारत फैक्ट्स के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जो प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है लेकिन आर्थिक रूप से सबसे पिछड़ा हुआ है। दशकों से यहाँ के लोग स्वतंत्रता की मांग कर रहे हैं। बलूचिस्तान इतिहास में हमेशा से एक अलग पहचान के साथ रहा है। वहीं 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना ने बलूचिस्तान को जबरन अपने में कब्जा लिया, लेकिन मौजूदा विद्रोह से ऐसा लग रहा है कि वो जल्द ही फिर से आजाद हो जाएगा। इससे भारत को काफी बड़ा फायदा मिलने वाला है। भारत के लिए बलूचिस्तान का मुद्दा केवल मानवाधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और भविष्य की ऊर्जा जरूरतों से जुड़ा हुआ है। साथियों, इस समय पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत कश्मीर और भारत विरोधी गतिविधियों में लगाता है। बलूचिस्तान के स्वतंत्र होने से पाकिस्तान की ज्योग्राफी और फौजी ताकत काफी हद तक कम हो जाएगी। पाकिस्तान की सेना और आईएसआई का ध्यान अपनी सीमाओं को बचाने में लग जाएगा, जिससे भारत में होने वाली सीमा पार घुसपैठ और आतंकी गतिविधियों में भारी कमी आने की संभावना है। भारत के लिए सबसे बड़ा फायदा सुरक्षा के मोर्चे पर ही होने जा रहा है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपैक बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट से होकर गुजरता है। ये प्रोजेक्ट भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। ये कॉरिडोर पीओके से भी गुजरता है। स्वतंत्र बलूचिस्तान का मतलब होगा कि चीन की अरब सागर तक सीधी पहुंच खत्म हो जाएगी। इससे हिंद महासागर में चीन की स्ट्रिंग ऑफ पल्स नीति कमजोर पड़ेगी। भारत ईरान के चाबहार बंदरगाह में निवेश कर रहा है। स्वतंत्र बलूचिस्तान के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंध चाबहार की उपयोगिता को कई गुना बढ़ा देंगे। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसे भारी मात्रा में ऊर्जा की जरूरत है। इस समय पाकिस्तान भारत को अफगानिस्तान और मिडिल ईस्ट तक लैंड रूट देने से रोकता है। एक आजाद और मित्र बलूचिस्तान भारत के लिए मिडिल ईस्ट, वेस्ट एशिया के साथ ही सेंट्रल एशिया के रास्ते भी खोलेगा। तापी जैसी गैस पाइपलाइन परियोजनाएं जो पाकिस्तान के कारण रुकी हुई है, बलूचिस्तान के सहयोग से सफल हो सकती है। इससे भारत को सस्ती और निरंतर प्राकृतिक गैस की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। बलूचिस्तान सोना, तांबा और प्राकृतिक गैस जैसे खनिजों से भरा हुआ है। भारतीय कंपनियां बलूचिस्तान के बुनियादी ढांचे और खनन क्षेत्र में निवेश कर सकती है। एक नया राष्ट्र होने के नाते बलूचिस्तान को निर्माण, तकनीक और शिक्षा के क्षेत्र में मदद की जरूरत होगी, जिसे भारत आसानी से प्रदान कर सकता है। ये भारतीय निर्यातकों के लिए एक बड़ा बाजार साबित होगा। पाकिस्तान से आजाद होकर पहले ही 1971 में बांग्लादेश एक अलग देश बन चुका है। अब बलूचिस्तान के अलग होने से पाक के दूसरे प्रांत भी उससे छिटकेंगे। अफगानिस्तान पहले ही खैबर पख्तूनख्वा को अपना बताता रहा है। पीओके के लोग भारत में पूरी तरह से जुड़ना चाह रहे हैं और सिंध भी भविष्य में सिंधु देश बनाने की बात कर रहा है। तो साथियों, बलूचिस्तान की आजादी न केवल वहां के लोगों को दमन से मुक्ति दिलाएगी, बल्कि भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। इससे दक्षिण एशिया में शक्ति का संतुलन भारत के पक्ष में झुकेगा और पाकिस्तान के प्रॉक्सी वॉर पर लगाम लगेगी। हालांकि ये एक अत्यंत जटिल कूटनीतिक मुद्दा है, लेकिन भारत के दीर्घकालीन हितों के नजरिए से एक स्वतंत्र और अस्थिर बलूचिस्तान बेहद लाभकारी साबित होगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए India.com के साथ बने रहिए। शुक्रिया।